हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। बात करेंगे हम इस वीडियो में शाहजहां के बारे में। मैं बता दूं आपको कि मुगल वंश चल रहा है। ये मुगल वंश का संस्थापक बाबर। बाबर के बाद उत्तराधिकारी कौन हुआ? हुमायूं। हुमायूं के बाद अकबर। अकबर के बाद जहांगीर। जहांगीर के बाद अब ये शाहजहां। जहांगीर वो जिसे हम सलीम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और शाहजहां को खुर्रम के नाम से। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? 5 जनवरी 1592 को। और मृत्यु 22 जनवरी 1666 को हुआ। कब हुआ? 22 जनवरी 1666 को मृत्यु हुई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर की मृत्यु के बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अगर जहांगीर की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उत्तराधिकारी कौन बना? तो वो शाहजहां बना। इससे पहले जहांगीर बना था, वो किसकी मृत्यु के बाद? अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर बना था, और जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां बना। ठीक है। शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? खुर्रम शाहजहां का वास्तविक नाम था। क्या नाम था? खुर्रम शाहजहां का वास्तविक नाम था। शाहजहां की माता का नाम क्या था? शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई। क्या था? जगत गोसाई। कौन थी ये? जोधपुर के शासक राजा उदय सिंह की बेटी थी। कौन थी? राजा उदय सिंह की बेटी थी, जो जोधपुर के थे। जगत गोसाई शाहजहां की माता का नाम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां का जन्म कब हुआ? शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को। कब हुआ? 5 जनवरी 1592 को लाहौर में। शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ? वो लाहौर में हुआ था 5 जनवरी 1592 को। शाहजहां की शादी कब हुई? 1612 ईस्वी में शाहजहां की शादी हुई। कब हुई? 1612 ईस्वी में शाहजहां की शादी अर्जुमंद बानो बेगम से हुई। किससे हुई? अर्जुमंद बानो बेगम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां की शादी किसके साथ हुई? अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज़ बेगम के नाम से जिसे जानते हैं, या फिर मुमताज़ महल के नाम से भी आप जानते हैं। किसके नाम से? मुमताज़ महल, मुमताज़ बेगम, या अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज़ महल का वास्तविक नेम है, रियल नेम है। अर्जुमंद बानो बेगम कौन थी? किसकी पुत्री थी? तो आसफ खां जो नूरजहां का भाई था, उसकी पुत्री थी अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे मुमताज़ महल के नाम से हम जानते हैं। शाहजहां ने अपनी पत्नी को किस उपाधि से सम्मानित किया था? कौन सी उपाधि दी थी शाहजहां ने मुमताज़ महल को? तो वो कहा था मल्लिका ज़मानी। क्या कहा था? मल्लिका ज़मानी कहा था शाहजहां ने मुमताज़ महल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां का राज्याभिषेक कब हुआ? शाहजहां कब गद्दी पर बैठा? तो 1628 ईस्वी में शाहजहां गद्दी पर बैठा। कब बैठा? 1628 ईस्वी में शाहजहां गद्दी पर बैठा। राज्याभिषेक के बाद शाहजहां कौन सी उपाधि धारण की? तो शाहजहां ने उपाधि धारण की थी वो ये कि अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किराने सानी। क्या, कौन सी उपाधि धारण की थी? अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किराने सानी के नाम से शाहजहां ने ये उपाधि धारण की थी। कब राज्याभिषेक हुआ था? 1628 में। शाहजहां ने महावत खां को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो महावत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की थी। कौन सी उपाधि? खान खाना की उपाधि किसे प्रदान की थी? महावत खां को शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरजहां ने जहांगीर की मृत्यु के बाद अपने जीवन के बाकी समय कहाँ गुजारे? मतलब जहांगीर की मृत्यु होने के बाद कहाँ गुजारे? तो लाहौर में ही। कहाँ गुजारे? लाहौर में। और जहांगीर मरा कहाँ था? वो भी लाहौर शाहदरा में इसको दफनाया गया था। लाहौर में जहांगीर की मृत्यु हुई थी, और नूरजहां वहीं अपना जीवन जो बचा हुआ था वो कह तो बिताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां नूरजहां को सालाना कितना रुपया पेंशन दिया करता था? शाहजहां कितना रुपया नूरजहां को पेंशन देता था? 2 लाख रुपए सालाना देता था, ईयरली 2 लाख रुपए। ठीक है। मुगल सम्राटों में निर्माताओं का राजकुमार किसे कहा जाता है? कौन कहे तो सबसे ज़्यादा निर्माण किया था? तो उसका राजकुमार शाहजहां को कहा जाता है। शाहजहां के काल को ही हम स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। आर्किटेक्चर का गोल्डन एरा कहा जाता है शाहजहां के काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने किस नगर को बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाई? तो दिल्ली के निकट शाहजहानाबाद को बसाया था। किसको बसाया था? शाहजहानाबाद को शाहजहां ने बसाया था, और उसे ही अपनी राजधानी बनाई थी। शाहजहां की संतानों का नाम क्या है? शाहजहां के पास 3 लड़की और 4 लड़के थे। कितनी लड़कियां? 3 लड़कियां और 4 लड़के थे। बेटियां कौन थी? जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा थी। बेटा दारा, शुजा, औरंगजेब और मुराद था। ठीक है। मुमताज़ महल की मृत्यु कब हुई? 1631 ईस्वी में मुमताज़ महल की मृत्यु हो गई। कब हुई? 1631 ईस्वी में मुमताज़ महल की मृत्यु हो गई, और 1631 में ही ताजमहल बनना शुरू हुआ। ताजमहल बनना शुरू हुआ तो ताजमहल का निर्माण किसने किया? उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल का निर्माण किया था। लेकिन रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो रूपरेखा क्या तो उस्ताद ईसा ने तैयार किया था ताजमहल का। ठीक है।
ताजमहल कहाँ है? आगरा में है, यमुना नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुमताज महल के शव को कहाँ दफनाया गया? तो आगरा में मुमताज महल के शव को दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया? आगरा में, ताजमहल के अंदर ही। आगरा में ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया। किसकी याद में? तो अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की स्मृति में उसकी समाधि उसी ताजमहल में है। किस मुगल शासक ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? तो शाहजहां ने दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया, दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण करवाया, मोती मस्जिद आगरा में उसका निर्माण करवाया। कह तो मयूर सिंहासन जो कह तो दिल्ली में लाल किले के अंदर मयूर सिंहासन था उसका निर्माण करवाया। और ये मयूर सिंहासन का कलाकार कौन था? बेबादल सिंह ने मयूर सिंहासन बनाया था। किसने बनाया था? बेबादल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया? तो शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया। किस मुगल शासक के काले सफेद संगमरमर के प्रयोग का चरमोत्कर्ष काल कहा जाता है? तो शाहजहां के काल को ही चरमोत्कर्ष काल कहा जाता है सफ़ेद संगमरमर का। इस वक्त इन्होंने बहुत सारी बहुत सारी इमारतें बनवाई थी जो सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई थी, और उनमें से ताजमहल सबसे इम्पोर्टेंट है जो 1631 में बनना शुरू हुआ, जिसे उस्ताद ईशा ने आर्किटेक्चर किया और उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया था। ठीक है। और क्या तो मयूर सिंहासन भी शाहजहां ने ही बनवाया था। आगरे के किले में शीश महल, अंगूरी बाग, मछली महल, मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। कहाँ? आगरे के किले में शीश महल, अंगूरी बाग, मछली महल और मोती मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में मयूर सिंहासन, नौबत खां, रंग महल का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो शाहजहां ने मयूर सिंहासन, नौबत खां और लाल किले का निर्माण करवाया। लाहौर का शालीमार बाग किस शासक ने बनवाया? शालीमार बाग किसने बनवाया? शाहजहां ने शालीमार बाग लाहौर में बनवाया। मयूर सिंहासन में जो विश्व का सबसे कीमती हीरा लगा था उसका नाम क्या है? कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन में लगा हुआ था। और किसने लगवाया? ये बनाया था मयूर सिंहासन को बेबादल खान। कौन बनाया था? बेबादल खान ने बनाया था मयूर सिंहासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक काल को किस शासक के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। किस शाहजादा ने शाहजहां को कैद कर लिया था? तो औरंगजेब ने, जो शाहजहां का पुत्र था, उसने शाहजहां को कैद कर लिया था। शाहजहां को कैद करके कहाँ रखा गया? आगरे के किले में शाहजहां को कैद करके रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैद के दिनों में शाहजहां की सेवा किस पुत्री ने की? तो शाहजहां की जो पुत्री जहांआरा थी उन्होंने शाहजहां की सेवा की, जिसे औरंगजेब ने कैद कर लिया था। शाहजहां की मृत्यु कब हुई? 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई। शाहजहां को कहाँ दफनाया गया? आगरे के ताजमहल में अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल के बगल में ही शाहजहां को दफनाया गया। दोनों का समाधि कहाँ है? वो ताजमहल के अंदर आगरा में ही है। तो ये रहा टोटल फैक्ट हमारा शाहजहां से जुड़ा हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे औरंगजेब को। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम औरंगजेब की वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।